हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर स्टडी हब पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग उन टोटल 39 व्यंजनों की बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग 25 की बात कर चुके थे। व्यंजनों का वर्गीकरण। इससे पहले हमारे 25 हो चुके थे। व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो कुछ 4 प्रकार से किया जाता है। वैसे पहले 5 भी मानते थे, ये 5वां की हम लोग बाद में बात करेंगे। नंबर 1 की बातें हम लोग अगर करें तो नंबर 1 हमारा आता है अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजनों की जो संख्या है कुल वो 4 रखी गई है। उसके बाद में हमारा आता है संघर्षी या फिर उष्ण व्यंजन। इनकी भी कुल संख्या 4 रखी गई है। उसके बाद हमारा आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की भी संख्या कुल हमारी 2 रखी गई है। और उसके बाद में आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की भी कुल संख्या 4 रखी गई है। उसके बाद हमारा आता है वैदिक व्यंजन, जो कि प्राचीन काल में ये माना जाता था, बट अब आज इसको नहीं मानते हैं। इसकी संख्या थी 1। अब किस किस तरीके से क्या क्या रखी गई है। अंत्यस्थ व्यंजन की अगर हम लोग बात करें, जो अंदर की ओर से बोले जाते हो, जो अंदर की ओर से, और वे कौन से हैं हमारे, एक य, रे, ले और वे। यरलव के नाम से आप लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं, यरलव। यरलव जो लव होता है वो अंदर की ओर से ही तो होता है, तो यरलव के नाम से आप लोग याद रखेंगे यरलव। ठीक है, अंत्यस्थ व्यंजन जो अंदर की ओर से बोले जाते हैं। उसके बाद में संघर्षी उष्ण या फिर उष्ण व्यंजन का मतलब है संघर्ष करके, मतलब जो हम लोग अंदर से बोल पाते हैं संघर्ष करके। और उष्ण का मतलब, अगर उष्ण से आप लोग बेहतर समझ पाओगे, उष्ण का मतलब होता है गर्मी को छोड़ना। मतलब जब हम लोग इन वर्णों को, इन व्यंजनों को बोल पाते हैं तो उस वक्त हमारे मुख के अंदर से कुछ गर्मी की हवा बाहर निकल पाएगी। अब वो किस तरीके से, उष्ण का मतलब होता है गर्मी बाहर निकालना। इसकी भी संख्या 4 रखी गई है। और वे कौन कौन से, जो हमारे बोलते हैं सह षटकोण, छोटा स, बड़ा स और है। उर्दू लैंग्वेज में अगर हम लोग इनकी बात करें तो उर्दू लैंग्वेज में इसको इस प्रकार लिखा जाता है फ, और इसको कुछ इस प्रकार, और इसको इस तरह से, और इस तरीके से। जब इसकी हम लोग बात करते हैं फ षटकोण की, तो इसको दोनों दांतों के बीच में रख के बोलते हम लोग फ, और इसको नीचे से बोलते हम लोग, जो दांत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ से बोल पाते हैं स, और इसको हम लोग ऊपर वाले हिस्से से बोल पाते हैं श, और इसको हम लोग ऊपरी ओर से बोलते हैं है। अब द्विगुण व्यंजन हमारे जो 2 प्रकार से रखे गए हैं वे कौन कौन से हैं। तो द्विगुण व्यंजन, एक बात हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानेंगे। द्विगुण व्यंजन जो 2 होंगे हमारे, वो किस तरीके से होंगे। एक हमारा होता है ढह ढक्कन, जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन उसके नीचे हमारा बिंदु लगा रहता है। और एक होता है हमारा कुछ इस तरीके से। अब देखिए किस तरीके से इनको हम लोग द्विगुण व्यंजन मानते हैं। देखो, द्वि का मतलब ही 2 होता है, तो इसका मतलब इनके अंदर 2 गुण रखे गए हैं। एक कुछ इस तरीके से हम लोग मानते हैं। एक नॉर्मली होता है एक डे और एक ढे। इसकी अगर मैं इंग्लिश के अंदर बात करूं तो इसको हम लोग ओनली डी लिखते हैं, और इसको हम लोग DH लिख पाते हैं।
लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग मैटर बन पाएगा हमारा। इसको हम लोग बोलते हैं RH और इसको बोलते हैं R। अब किस तरीके से बातें उठाई गई है, जब आप लोग अलीगढ़ लिख पाते हो तो अलीगढ़ की स्पेलिंग आप कैसे लिख पाते हो? हिंदी में आप लोग ऐसे लिखते हो, और उसके बाद में अगर हम लोग इंग्लिश की बातें करें तो अलीगढ़ कुछ इस तरीके से लिख पाते हैं। इसी कारण से, इस नुक्ते के अर्थात इस बिंदु के कारण से ही हम इसको RH लिख पाते हैं। और एक हमारा इसी प्रकार है जैसे अनाड़ी। अनाड़ी को किस तरीके से हम लोग लिख पाते हैं? ANARI। तो इस वजह से हम लोग इसको कहेंगे R। एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो दोनों वर्ण हैं हमारे, ये तुर्की वर्ण हैं। कौन से? तुर्की वर्ण। मतलब इनको मैं आगत वर्ण भी कह सकता हूँ, आगत व्यंजन भी है ये कहाँ से लिए गए हैं? तुर्क से लिए गए हैं, तुर्की से उठाए गए हैं इन दोनों को। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के माध्यम से एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए कौन कौन से वे हमारे 4 संयुक्त व्यंजन रखे गए हैं। क्षेत्रीय, त्रय, श्रेय, अज्ञ। संयुक्त का मतलब से ही आप लोग समझ पा रहे होंगे, संयुक्त का मतलब ही एक्चुअल में क्या है। ऐसे लग पा रहा है जैसे दो से अधिक वर्णों के मेल से बनाया जाता हो। अगर श्रेय की, अक्षय त्रय की हम लोग बात करें तो आप लोग सबसे पहले वे चीज़ें लिख लेंगे जिसके मेल से ये बन पाते हो। जैसे त्रय है, तय प्लस रह, श्रेय है, से प्लस रह, अज्ञ। जय की सेप बन रही है जय, तो जय प्लस अय्य, इसको अय्य बोलते हैं हम लोग। लिखने के पश्चात आप लोग क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग वाले लेटर होंगे, स्टार्टिंग वालों पे आप लोग हलंत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, इसको हम लोग हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब ही हम लोगों ने जाना था, इसका मतलब आधा होता है। ठीक है, एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लर्क में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था मुजफ्फरनगर सेकंड मीटिंग के अंतर्गत। तो एग्ज़ाम के अंदर 100% आप लोगों का जितना भी यूपी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या फिर सीटेट या फिर यूपी टेट, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा पक्का, बिल्कुल फिक्स कर लो यहाँ से आप लोग। वैदिक व्यंजन की भी मैं बात कर लूँ। वैदिक व्यंजन प्राचीन काल में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे 4 प्रकार से वेद रखे हुए हैं, उन चारों वेदों के अंदर इनका प्रयोग कहीं ना कहीं देखने को आप लोगों को मिलता है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को कै की शेप में आप लोगों को ये दिखेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वैदिक व्यंजन, जो कि आज वर्तमान काल के अंतर्गत इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिए आप लोग। इससे पहले हम लोग 25 व्यंजनों की बात कर चुके थे। अब टोटल की अगर 39 की बात करें, 4 4 8 और 2 10, 10 और 4 14 और 25 हमारे वे थे। 25 और 14 मिलकर टोटल हमारे 39 व्यंजन हो चुके हैं। प्लस में 11 स्वर भी हो चुके हैं, प्लस में 2 अयोग वहा। और अगर इन टोटल की हम लोग बातें करें तो टोटल 52 वर्ण हमारे ये हो चुके हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और करेंगे। द्वित्व व्यंजन। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कभी द्वित्व व्यंजन, देखिए क्या होता है द्वित्व व्यंजन। अगर इसकी मैं संधि विच्छेद करूं, द्वि प्लस तत्व। द्वि का मतलब ही क्या हो पाता है, 2 प्लस तत्व। जिसके अंदर 2 तत्व रखे गए हों वो किस तरीके से, देखो इसमें आधा तव है तो आप लोग कहेंगे जो वर्ण या फिर व्यंजन कह लो आप लोग, जो व्यंजन पहले आधा
प्लस फिर पूरा व्यंजन हो, उसी को हम लोग बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। फॉर एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग बातें करें किस तरीके से, जैसे आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है जैसे आधा लय है और फिर पूरा लय है, उसकी ही बात मैंने वहाँ पे की है कि आधा और फिर पूरा व्यंजन। उसके बाद में एक और हमारा आता है जैसे कच्चा लिख लो आप लोग, आधा च फिर पूरा च। तो इसी वजह से आप लोग इन शब्दों को द्वित्व व्यंजन कहोगे, जिसके अंदर पहला जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, फिर वही व्यंजन सेम व्यंजन पूरा होगा, उसी चीज़ को हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप लोग इसको अच्छे से उतार लेना। उसके बाद में हमारा टॉपिक बनता है महत्वपूर्ण अन्य वर्ण की मैं बात करूंगा। अब देखिए किस तरीके से, एक हमारा होता है दंतोष्ठ वर्ण। दंतोष्ठ वर्ण जो हमारा आता है वो वह होता है वह जो दंत प्लस ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता हो, उसी को हम लोग दंतोष्ठ वर्ण बोलते हैं। एक होता है हमारा काकल्य वर्ण या स्वर यंत्री वर्ण, ये हमारा है हो पाता है। और उसके बाद में हमारा आता है वत्स्य वर्ण। इनकी जो संख्या है वो 4 है, इसकी 1 है और इसकी भी 1 है। इनकी जो 4 होगी, एक ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, वो कौन सी ट्रिक? जल रस। अब इनके बीच में आप लोग बस कोमा का प्रयोग कीजिए, जय ले रे से। तो ये थे हमारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछता है। इसके बाद में हम लोग अपने वायु संवेग की बात करेंगे और उसके बाद में तारक व्यंजन की बात करेंगे, जो कि कल वीडियो आप लोगों को मिल पाएगी। तो तब तक के लिए फ्यूचर स्टडी हब पर बने रहे। धन्यवाद।